जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला है इफ्तार के पकवान का, और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ फरदान अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? फर्स्ट जी, क्लास मैं हैं। ठीक। क्या आजकल कैसे चल रहे हैं रोज़े? बेहतर मजीद आहिस्ता आहिस्ता हम आदी होते जा रहे हैं रोज़ों के। अब तो आधा और रमजान गुजर आधा गया। रमजान गुजर गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से अब ज्यादा कुछ पता भी नहीं चलता। हाँ। कि अब तो आदत हो गई। अब मेरे ख्याल में वही होगा कि ईद के दिन खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ, वो पूरे फील होगा कि शायद रोजा है। पूरे चूंकि आप महीना रोजा रखते हैं, इसलिए इफ्तार के दिन जो है वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। नाज़रीन यकीन करें कि नमाज से, कुछ लोगों के नमाज से पहले जो है वो शीरखुरमा चख के जाते हैं, लोग खजूर खा के जाते हैं, कुछ लोग नमाज से आगे खजूर खाते हैं, लेकिन खाया नहीं जा रहा होता। बस आप ज़्यादा शीरखुरमा या सेवई खाने के बाद, उसके बाद आपसे कुछ भी नहीं खाया जाएगा। आप सोचेंगे मैं आराम कर लूँ, दिन नहीं कटेगा, मेहमानों क्या निकलेंगे, जाएंगे आएंगे। मगरिब के बाद आपसे कुछ सही मानों में खाया जाएगा। उससे पहले मैंने तो नहीं देखा कि लोग जो है ईद के दिन दोपहर खाना खा लें। बहुत मुश्किल हो अच्छा, जाता है। दोपहर में तो नींदें पूरी कर रहे होते हैं, नींद लोग पूरी सो कर रहे जाते हैं हैं। ज्यादातर लोग, ये नींद शाम पूरी में करते हैं। निकलते हैं। शाम में जाके फिर कुछ वो होता है कि चले अब निकलना चाहिए। दिन में तो ज्यादातर लोग अपनी नींदें पूरी करते हैं। और बताएं आप क्या आजकल क्या बना रही हैं? इफ्तार में तो बहुत सारी चीजें बनती हैं अब, लेकिन ये कि एक नया रिवाज ये भी हो गया है कि जब तक चिकन या गोश्त इफ्तार में ना हो मजा नहीं आता। लोग कहते हैं एनर्जी पूरी, प्रोटीन्स की पूरी करने के लिए चाहिए होती है। यही वजह है कि चिकन समोसा, चिकन रोल, चिकन स्टिक्स या कटलेट्स कबाब, कोई ना कोई चीज़ चिकन की चाहिए, ज़रूर होती है। नाज़रीन पहले इफ्तार में चिकन वगैरह का कोई यानी तस्वुर नहीं था। सिर्फ फ्रूट्स, जलेबी, फुल्की, चाट, चना, ये चीज़ें हुआ करती थी। अब जरा डिफरेंट हो गया। तो आज आप क्या बना रही हैं? आ गई है। आज क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू विंग्स, चिकन बारबेक्यू चिकन। उसमें हनी वगैरह भी डलेगा या क्या डलेगा? ओहो हो, जबरदस्त किस्म का मुझे बारबेक्यू सॉस है, चीजें नजर आ रही। बारबेक्यू सॉस है, हनी है, और ये जबरदस्त चीजें हैं। और तिल भी है। ये तो बिल्कुल ढाका चिकन जैसे होती है उसी टाइप की है ना, ये गार्निश के लिए। लेकिन ये बारबेक्यू हनी विंग्स है ना, जिसके ऊपर बड़े जबरदस्त। अच्छा अच्छा, तो इसको धुएं भी देगी या क्या करेंगे? नहीं, धुली हुई है। नहीं, धुई देंगी इसको अच्छा, धुआं देगी? नहीं, ये वो वाले बारबेक्यू नहीं, हम बारबेक्यू सॉस से बनाएंगे। बारबेक्यू सॉस से बनाएंगे तो उससे भी आ ही जाएगा। हाँ, उससे बारबेक्यू फ्लेवर जो आता है वो बड़ा मजे का लगता है। बारबेक्यू फ्लेवर सॉस भी बड़ा जबरदस्त होता है। नाज़रीन आप सैंडविच में डाल लें, आप बर्गर में डाल लें, आप यानी वो जो रोल बनाते हैं ना, आप शवरमा रोल भी अगर बना रहे हैं उसमें भी डाल लें। आप जिस चीज़ में इसको डालेंगे बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। एक ये, और एक आप चाहें तो मायोनीज या स्प्रेड या कोई भी चीज़ मिक्स करके जब आप रोल बनाते हैं, अगर आपके पास सिर्फ जो ये होती है ना आपकी बोटियां अगर आपके पास हो बारबेक्यू हुई भी, तो उसको आप एक चपाती के अंदर मायोनीज और ये बारबेक्यू सॉस और ये बोटियां रख के, केचप लगा के, और उसके बाद आप उसको खाएं, आप हर चीज़ भूल जाएंगे। और बड़ी तरीके से, मतलब इसमें और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। शवरमा की जो वेजिटेबल्स डाल दें, हाँ वेजिटेबल्स डाल दें, क्यूकम्बर हो गया, ये पिकल्ड क्यूकम्बर है, बंद गोभी, बहुत सारी चीज़ें वो डाली जा सकती हैं। तो माशाल्लाह आज तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन रही है, और इसका मतलब ये है कि अब रमज़ान यानी इफ्तार तक वेट करने के बाद बड़ा ज़बरदस्त सी ये विंग्स जो है ना ये मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके, ओवर टू यू शेफ फरदान। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू विंग्स, जिसके लिए सबसे पहले हमें चिकन विंग्स चाहिए होंगी आधा किलो। अच्छा, विंग्स आपने देखा होगा कि पूरी विंग्स होती है, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में करवा लिया था। जैसे इस तरह होती है विंग्स, ऐसे इसको मैंने 2 पार्ट में करवा लिया था। ठीक है, तो ये 2 आपने टुकड़ों में करवा लेना है विंग्स को। आधा किलो चिकन विंग्स है, 1 कप मैदा है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, नमक जाएगा इसमें, 2 जगह नमक का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा पिसी हुई काली मिर्च है, रेड चिली पाउडर, ये भी 2 जगह हम इस्तेमाल करेंगे। चिली सॉस जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगा बारबेक्यू सॉस 1 कप। इसके अलावा हनी यानी शहद इसमें जाएगा 1/4 कप। ये तमाम चीज़ें जो हमारी ज़बरदस्त सी विंग्स हैं इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चिकन को हमें करना है मैरिनेट। और चिकन को हम किस चीज़ से मैरिनेट करेंगे? सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर आपने इसमें शामिल किया, साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर। तमाम चीज़ें आपने इसमें शामिल कर दी और आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। नमक
काली मिर्चों का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और आप चाहें तो आप इसमें गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर गार्लिक पाउडर नहीं हो तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से कर लिया। अच्छा, ये आप स्किन के साथ भी बना सकते हैं, विदाउट स्किन भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप उस तरह इसको बना सकते हैं। ये आपने चिकन विंग्स को मैरिनेट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 कप मैदा। 1 कप मैदे में मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर, ये चला गया इसमें। नमक जाएगा इसमें ½ टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी ½ टीस्पून। और इसमें मिक्स हर्ब जाएंगे, मैं निकाल लेती हूँ। मिक्स हर्ब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। ये आपने इसमें शामिल कर दिया। नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और मिक्स हर्ब आपने इसमें शामिल किया। इसको अच्छा सा आपने ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। इसमें कोई अंडा, कोई लिक्विड आपने नहीं बनाना है, ड्राई में ही हम इसको कोट करेंगे और इसको करेंगे फ्राई। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ और इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे इतना जिसमें हमारी विंग्स जो है वो अच्छी सी फ्राई हो जाए। डीप फ्राई करना है। तेल जब गर्म होगा उस वक्त मैं इसमें शामिल करूँगी। ये ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने मिक्स किया जिसमें नमक था, मिक्स हर्ब थे, पिसी हुई लाल मिर्च थी। और अब आपने क्या करना है कि ये विंग्स को इसमें शामिल करना है मैदे में, और इसको आपने अच्छा सा जो है वो ड्राई मैदे में कोट करना है। सारा मैं डाल देती हूँ एक साथ। इस तरह आपने अच्छा सा इसको कोट करना है। अच्छा, अगर आप स्किन वाली पसंद करते हैं तो आप स्किन में भी बना सकते हैं। मैं विदाउट स्किन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हर जगह मिल जाती है, अवेलेबल होती है। मुर्गी वाले बना के दे देते हैं विंग्स वाली, फिर किसी किसी मुर्गी वाले के पास मिलती हैं। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको फ्रोज़न की तरफ जाना पड़ता है। फ्रोज़न आइटम्स में आपको विंग्स मिल जाएंगी स्किन वाली। तो अब आप जैसे दिल चाहे, आप स्किन वाली यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्किन वाली यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मैदे, कॉर्नफ्लावर जिसमें हमने नमक शामिल किया था, और हमने क्या शामिल किया था, हमने शामिल किया था पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरह से आप इसको कोट करें। अच्छा, फिर आपने एक्स्ट्रा मैदे को इस तरह से झाड़ना है, इस तरह से, और उसके बाद आपने इसको ऑयल में शामिल करना है ऐसे। ठीक है, एक्स्ट्रा मैदे को आप झाड़ दें, जो भी हमारा ड्राई जिसमें आपने इसको कोट किया है, इस तरह से ये फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, कढ़ाई में उतना ही शामिल कीजिएगा जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो, उससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना है क्योंकि ओवरलैप हो जाता है, कोटिंग सारी उतर जाती है तो मज़ा नहीं आता। तो इसको हम फ्राई कर रहे हैं और 4 पीसेस इसमें पड़े हुए हैं, इसको भी मैं भी फ्राई करूँगी। और इसका हम सॉस बनाएंगे बड़ा मज़ेदार सा। सॉस के लिए आपने क्या करना है, सॉस के लिए आपने बारबेक्यू सॉस लेना है, चिली सॉस लेना है और हनी लेना है। बस ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जाएगा। और अच्छा सा हम इसको फ्राइंग पैन में मिक्स करेंगे। हमारी जो फ्राइड विंग्स होंगी उसमें हम डाल के उसको कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, फ्राइड राइस है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें कोई ग्रेवी नहीं होती।
सिंपल आपकी विंग्स कोटेड होती हैं बारबेक्यू सॉस के साथ जो हम बनाएंगे, और बड़े मज़े की लगती हैं। वैसे ही आप खा लें तो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, ये 4 पर्सनस के लिए काफ़ी, आधा किलो चिकन जो है वो 3 से 4 लोग खा सकते हैं जो स्टार्टर के तौर पे। बाकी चीज़ों को मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, इसको तकरीबन फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। एक तरफ से जब कलर आ जाए तो आपने इसको टर्न करना है दूसरी तरफ, और थोड़ी देर के लिए आप कवर कर दीजिएगा ताकि अंदर तक जो है ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। अच्छा, इसका बता देती हूँ, जो चिकन विंग्स हमने ली थी, आधा किलो चिकन विंग्स थी, उसमें मैंने नमक शामिल किया था 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च थी 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मैंने उसमें शामिल किया था काली मिर्चों का पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट आप इसमें शामिल कीजिएगा 1 टीस्पून। अच्छा सा आपने मिक्स करना है। और मैदा लेना है 1 कप, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेना है, उसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल करना है, 1/2 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करें, मिक्स्ड हर्ब शामिल करें जो ड्राई मिलते हैं आपको, वो शामिल करने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छा सा मिक्स करना है और विंग्स को उसमें अच्छी तरह से कोट करके आपने करना है इसको डीप फ्राई। तो देखिए, जब ये एक तरफ से कलर आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको टर्न करना है और फ्लेम आपने कर देनी है मीडियम टू लो पे। और इसको मैं कर रही हूँ कवर थोड़ी देर के लिए ताकि ये अंदर तक टेंडर हो जाए। फ्लेम मैंने स्लो कर दी है और एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें हम ये विंग्स निकालेंगे। फ्राइड विंग्स इसमें निकालूंगी मैं, फिर हम अपना जिसमें डिश आउट करेंगे उस वो अलग प्लेटर में करेंगे। इसके अलावा अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं, क्योंकि अभी रमज़ान ट्रांसमिशन है तो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं रमज़ान के, तो कोई भी चीज़ अगर आपसे मिस हो जाती है वहाँ पे आप देख सकते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ का फेसबुक पेज है, वहाँ पे लिंक्स दे दिए जाते हैं शो के, तो वो भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएँ, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो वहाँ बहुत सारी आपको मेरी कुकिंग की वीडियोस देखने को मिलेंगी, डिफरेंट आपको जहाँ पोस्ट मिलेंगी जहाँ मैंने क्लासेस वगैरह दी हैं। और लाइक करने से क्या होगा कि आपको अपकमिंग जो भी मेरे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ मैं क्लासेस दे रही होती हूँ या जहाँ पे भी हो रही होती है, प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। विंग्स हमारी फ्राई हो रही हैं, आधा किलो विंग्स थी और 4 पीसेस अभी बाकी हैं, मैं ऐड करूँगी इसमें। साथ साथ आप ये एज अ स्टार्टर अब ईद पे जैसे दावतें वगैरह होती हैं उस पर भी आप इसको साइड में रख सकते हैं। रमज़ान में आप इफ्तार के साथ इसको रख सकते हैं। तो एक विंग उठाई और खाली, कोई इतनी ज़्यादा ये हैवी भी नहीं होती है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा, सिर्फ फ्राइंग में जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो है, हम सॉस में किसी भी तरह का कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हमें फ्राइंग के लिए जो है ये ऑयल चाहिए होता है। ये देखिए ज़बरदस्त सा जो इस पे ये कलर आ गया है। थोड़ी देर और फ्राई करूँगी, उसके बाद जो है मैं इसको निकाल के हमारा जो दूसरे विंग्स बच गई हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरह से अच्छा, हमने जो ड्राई इसका मिक्सचर है, ड्राई मिक्सचर जो हमने बनाया था जिसमें मैदा था, कॉर्नफ्लावर था और नमक था, पिसी हुई लाल मिर्च थी, मिक्स्ड हर्ब थे, ये इतना ज़बरदस्त होता है कि ये ड्राई आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे अगर आपका बच जाए, आपने किसी भी कंटेनर में इसको भर के रख लिया फ्रिज में, और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें। और इसमें हमने जो फ्लेवर्स, जो स्पाइसेस ऐड किए हैं, उससे क्या होगा कि जब हम कोटिंग करते हैं
तो ऊपर भी मसाला एक अच्छी कोटिंग टेस्ट फ्लेवर आता है और अंदर जो चिकन में की भी होती है वो तो आता ही है, लेकिन ऊपर जो कोटिंग होती है उसमें भी एक बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर मौजूद होता है। तो इसलिए ये मकसद था ड्राई मिक्सर हम मिक्स करने के लिए हमने ये बैटर बनाया था। सॉरी बैटर नहीं, ये जो हमने ड्राई फॉर्म में जो जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं मैदे में, तो उसमें एक ये अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, इसको मैं निकालूंगी अब। ये देखिए, विंग्स को, और ये जो बाकी हमारी बची हुई है ये मैं ऑयल में शामिल करूंगी इस तरह से। ठीक है, एक्सेस आपने झाड़ देना है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयल गंदा हो जाता है, उसमें सारा मैदा चला जाता है। तो एक्स्ट्रा आपने मैदा जो है वो झाड़ लेना है बस। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा फ्लेम जो है मैं तेज़ कर रही हूँ, एक तरफ कलर आएगा इसको टर्न करूँगी और कवर कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से हमारे जो विंग्स हैं वो टेंडर हो जाएं। अच्छा, एक मेरे पास मैसेज आया था नाजिया का, वो कह रही थी कि उनको डिफरेंट तरह के सैंडविचेस सीखने हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक तरह सैंडविच तो भी बना चुकी हूँ बीच में रमज़ान में ही शो पे, और आपको दूसरी तरह का सैंडविच और बर्गर्स, उन्होंने कहा था डिफरेंट टाइप के बर्गर्स या कबाब्स, इस तरह की कोई चीज़ें बनानी सिखाएं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर करवा दूँगी। अब आगे जो हमारे रोज़े जा रहे हैं, अब जैसे आज बारबेक्यू हमारे पास विंग्स हैं रेसिपी में, तो इंशाल्लाह कटलेट्स भी आएंगे। डिफरेंट तरह के कटलेट्स हैं, बहुत मज़े मज़े के, वो आप इफ्तार में रख सकते हैं। तो यहाँ पे विंग्स हमारी फ्राई हो रही हैं। पहले वाली विंग्स निकाल ली हैं मैंने। जैसे ही ये फ्राई होके मैं निकालूंगी सॉस की तरफ आ जाएंगे। इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं फ्राई कर रही थी चिकन विंग्स, जो आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू सॉस से, बारबेक्यू चिकन विंग्स। और पहले वाली विंग्स यहाँ फ्राई हो चुकी हैं। सेकंड बैच जो है वो हमने इसमें शामिल कर दिया था, वो फ्राई हो रहा है। जैसे ही ये फ्राई होके निकलेंगी हम इसका ज़बरदस्त सा सॉस तैयार करेंगे और उसमें फिर हम अपने विंग्स को कोट करेंगे, डिश आउट करेंगे। इसको आप सेसमी सीड्स के साथ जो है वो गार्निश कीजिएगा, यानी तिल के साथ, जो ये सफ़ेद तिल हैं उसके साथ मैं इसको गार्निश करूँगी। और इसके अलावा आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। आपने एक विंग उठाई और खा ली, क्योंकि इसमें कोई ग्रेवी वगैरह होती नहीं है, कोट इसमें सॉस अच्छा सा कोट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं चिकन से ही रिलेटेड। अब ज़्यादातर रेसिपीज़ चिकन से ही बनती हैं। मैं एक दिन गई सुपर स्टोर पे और मैं वहाँ पे देख रही थी, बहुत बड़े बड़े से फ्रीज़र्स थे और उसमें फ़्रोज़न आइटम रखे थे, और जितने फ़्रोज़न आइटम्स थे जो रेडी टू कुक होते हैं वो तमाम के तमाम चिकन से ही बने हुए थे। चाहे वो कबाब हों, चाहे वो सीख कबाब हों, चाहे वो नगेट्स हों, चाहे वो बर्गर पैटी हों, तमाम चीज़ें जो हैं वो चिकन से बनी थी। कोई चीज़ मुझे उसमें बीफ की नज़र नहीं आई, कि क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे चिकन नहीं खाई जाती, या घर में कोई ना कोई एक दो अफराद ऐसे होते हैं जिनको चिकन नहीं पसंद होती, मटन पसंद होता है, बीफ पसंद होता है, और किसी को मीट ही पसंद नहीं होता, सब्जियां पसंद होती हैं। जो कि मेरे घर में भी इसी तरह होता है कि मेरे जो फादर हैं वो चिकन बिल्कुल नहीं खाते, चाहे चिकन का कोई चीज़ बनी हुई हो, कुछ नहीं, वो खाते ही नहीं है चिकन, तो उनको मीट चाहिए या सब्ज़ी चाहिए। और इसी तरह मेरी जो बेटी है वो गोश्त नहीं खाती, वो सब्जियां दाल खाती। तो इस तरह के हर घर में मौजूद होते हैं कोई ना कोई लोग, दो तीन ऐसे होते हैं जिनकी पसंद अलग अलग होती है। अब आप जब ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे जब आप देखते हैं कि जो फ्रीज़र के जो फ्रोज़न आइटम्स हैं उसमें तमाम चीज़ें चिकन की, तो फिर आप क्या ख़रीदेंगे, और वो होते भी ज़ाहिर सी बात है इतने एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप घर में बनाएं, और कम में भी बजट में बनता है और ज़्यादा चीज़ भी बनती है, और अपनी मर्ज़ी की चीज़ बना भी सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे जो है ये हमारी विंग्स फ्राई हो चुकी हैं। इसका कलर देखें आप, कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। और कढ़ाई को मैं इधर कर दूंगी और फ्राइंग पैन को मैं इधर ले आऊंगी। इसमें आपने सबसे पहले शामिल करना है ये तीनों चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बारबेक्यू सॉस, 1 कप के करीब ये बारबेक्यू सॉस है। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी हनी यानी शहद, ये चला गया इसमें। और मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून हॉट सॉस या चिली सॉस। ये आपने अच्छा सा मिक्स करना है। तीनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो विंग्स हमने फ्राई की हैं इसको आप इसमें शामिल करके कोट कर दें, तो इस तरह से आपने इसको कोट करना है। ये सब तरफ से सॉस जो है वो विंग्स के ऊपर लग जाए, कोट हो जाए, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, ये ज़बरदस्त सी जो बारबेक्यू विंग्स हैं यहाँ पे ये तैयार हो चुकी हैं। और इसको मैं निकालूंगी यहाँ प्लेटर में। ये देखिए, ये बड़ी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बारबेक्यू सॉस की। और मुझे तो वैसे भी पर्सनली ये सॉस बहुत पसंद है, बारबेक्यू सॉस। आप इसको सैंडविचेस में आपने क्या करना है, सुबह नाश्ते में आप इसको खा सकते हैं। किस तरह आपने क्या करना है कि एग फ्राई करना है, उसको फुल फ्राई कर लें, अच्छा मतलब उसकी जर्दी भी आपने कुक कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्रेड पे आपने एक साइड पे मेयोनीज़ लगानी है, चिली गार्लिक सॉस, केचप या जो दिल चाहे आपका, एक साइड पे आपने उसमें लगाना है बारबेक्यू सॉस। चीज़ का स्लाइस रखें और ज़बरदस्त तरीके से आप इस सैंडविच जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी जो हमारी जो बारबेक्यू विंग्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये आप ज़रूर बनाइएगा, इफ्तार में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, सॉस जो बच गया है आपने क्या करना है, उसको आपने, मैं एक छोटा सा बोल ले लेती हूँ, उसमें आपने इसको निकाल लेना है अलग से, ठीक है। ये देखिए, जो बारबेक्यू सॉस बच जाए आपने एक छोटे से बोल में निकाल लेना है। जिसको खाना होगा वो इसमें डिप करके खा सकता है, या ये आपकी किसी और चीज़ में भी काम आ सकता है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी हमारी जो बारबेक्यू विंग्स हैं ये तैयार हो चुकी हैं। रेसिपी एक दफ़ा से रीकैप कर देती हूँ दोबारा से। बारबेक्यू विंग्स के लिए आपने क्या करना है, आधा किलो विंग्स लेनी है और उसको अच्छी तरह वॉश करके उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लें, उसको पानी निकाल लें। फिर आपने क्या करना है, आपने उसमें नमक डालना है 1/2 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है 1/2 टी स्पून,
इसके अलावा आपने उसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करना है, 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब शामिल करें उसमें, सॉरी मिक्स्ड हर्ब नहीं, लहसुन अदरक का पेस्ट आप 1 टीस्पून उसमें शामिल करें, उसको अच्छा सा मिक्स करें। फिर आपने एक ड्राई मिक्सचर बनाना है जिसमें आपने 1 कप मैदा लेना है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेना है, उसमें आपने मिक्स्ड हर्ब शामिल करना है 1 टीस्पून। इसके अलावा आपने उसमें शामिल करना है पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा मिक्स करें। विंग्स जो मैरिनेट हुई हुई हैं ड्राई उसमें मिक्सचर में डालें, अच्छा सा मिक्स करें और डीप फ्राई करें। जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने उसको निकाल लेना है। निकाल के फिर आपने सॉस बनानी है। उसके लिए आपने फ्राइंग पैन में 1 कप बारबेक्यू सॉस शामिल करना है, 1/4 कप आपने उसमें हनी यानी शहद शामिल करना है, 2 टेबल स्पून आपने हॉट सॉस या चिली सॉस दोनों एक चीज़ होती है वो आपने शामिल करनी है। अच्छा सा मिक्स करें। फिर जो फ्राइड विंग्स हैं वो उसमें डाल के आप मिक्स करें, अच्छा सा उसको कोट करें और इस तरह निकाल के आप उसको सर्व करें तो बड़े मज़ेदार सी बारबेक्यू विंग्स यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। और इसका सॉस जो बच जाए इसको आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद आप इसमें डिप करके भी खा सकते हैं या फ्राइज़ के साथ, फ्राइज़ अगर बना रहे हैं इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़, उसके ऊपर मेयोनीज़ के साथ आप इसको जो है वो ड्रिज़ल कर दें, उसके ऊपर डाल दें तो बहुत मज़े का यमी लगता है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाएं। हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, मेरा कुकिंग सेगमेंट भी होता है, तो आपसे कोई चीज़ अगर मिस हो गई है आप वहाँ देख सकते हैं। साथ साथ मेरा फेसबुक पे पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, तो वहाँ पे जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ बहुत सारी मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी देखने के लिए और इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो मैं कर रही होती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी जब मैं पोस्ट किया करूँगी। तो साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। आप वहाँ जाके मेरी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड की हैं, वो किसी शो वगैरह पे नहीं बनाई है, तो वो आप वहाँ से भी मेरी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। फिर भी कोई भी फरमाइश हो रमज़ान से रिलेटेड, अब ईद आने वाली है तो ईद से रिलेटेड कोई भी ख़ास चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पेज पे जो शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है वहाँ जाके मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो, क्योंकि कॉल मिलना बहुत मुश्किल होता है ख़ासकर रमज़ान ट्रांसमिशन में, तो अगर आपके माइंड में कोई भी रेसिपी है, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों को यहाँ अपने शो पे सिखा दूँगी। ठीक है, तो हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा, तो यहाँ पे जो रेसिपी है उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। साथ साथ जो हमारी एक कॉलर थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने मुझसे टिक्का बिरयानी कहा था, तो इंशाल्लाह इसी वीक में मैं आपको टिक्का बिरयानी भी सिखा दूँगी। और टिक्का बिरयानी के साथ साथ बहुत सारी और भी राइस से रिलेटेड रेसिपी आ रही हैं, फिर कुछ मीठे भी हैं जो मैं यहाँ आपको सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम इसी तरह के फ्राइड आइटम या इस तरह की नमकीन चीज़ें बना रहे हैं, हमने कोई मीठा नहीं बनाया, क्योंकि इफ्तार में दिल चाहता है मीठा खाने का भी। वैसे तो फ्रूट चाट होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो मीठा होता है जो हम बनाते हैं, जैसे ट्राइफल हो गया या डिफरेंट तरह के पुडिंग हो गई, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मीठे में बना रहे होते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर कराऊंगी ताकि आप इफ्तार में उसको रख सकें और ठंडा चिल्ड मीठा भी आप उसको एंजॉय कर सकें। और इसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं मीठे की, तो वो भी आप बता सकते हैं कि आप मीठे में क्या सीखना चाहते हैं। अच्छा, मुझे फरमाइश की थी लुबना ने, उन्होंने कहा था गुलाब जामुन बनाना सिखाएं और रसमलाई, तो वो दोनों रेसिपीज़ मैं सिखा चुकी हूँ। और अगर आपसे मिस हो गई है तो आप मेरे पेज पे जाके देख सकती हैं। और इसके अलावा आप मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो आप अगर टाइप करेंगी तो मेरे तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे, तो वहाँ से आपको मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी और रसमलाई की रेसिपी दोनों आप तक पहुँच जाएंगी, देख सकेंगी आप। और साथ साथ अब रसमलाई मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा और करवा दूँगी, क्योंकि ईद पे भी बहुत सारे लोग रसमलाई इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं। शीर खुरमा तो बनता ही है, लेकिन तीनों चारों दिन जो है वो शीर खुरमा नहीं खाया जाता, पहले दिन ज़्यादा ज़ोर होता है शीर खुरमे पे,
लेकिन जब दूसरा तीसरा दिन होता है, आप घर में कोई दावत रखते हैं, तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप कोई डिफरेंट मीठा बनाएं, तो उसके लिए मैं आपको सिखा दूंगी। और रसमलाई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मीठे हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। साथ साथ मुझे हलवों की भी फरमाइश आई थी। मैं हलवे इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि अब थोड़ी गर्मी आ गई है, हलवे सर्दियों में अच्छे लगते हैं, और सर्दियों में मैं सिखा भी चुकी हूँ काफ़ी हलवे आपको। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं समझती हूँ हलवों का मौसम नहीं है। वैसे तो आप पूरे महीने पूरे साल खा सकते हैं हलवे, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं खा सकते, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौसम के हिसाब से दिल चाहता है खाने का। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सर्दियों में दिल चाहता है खाने का। वैसे तो ड्राई फ्रूट आप पूरे साल खा सकते हैं, पूरे साल मिल रहे होते हैं, लेकिन कुछ मखसूस चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप उसी मौसम में अगर इंजॉय करते हैं जब ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।